बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रॉबिन्सन क्रूसो क्लास 7 और एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे आंसर क्वेश्चंस के साथ। वोकेबलरी को देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी डील करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे हम आगे चलें। अभी हम पिछली जो चैप्टर नंबर 3 है उसे हम देखें कि किस तरह से जो रॉबिन्सन क्रूसो है उसका शिप वो रैक्ट हो गया था, टूट गया था, तबाह हो गया था और वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव करके जो साहिल तक है, किनारे तक है, वो आ पाया था। और यहाँ से आगे चैप्टर नंबर 4 शुरू होता है। मैं ज़रा पेन को ऑन कर लूँ और अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि स्टूडेंट्स है रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें हमने चूज़ ए बी सी यानी 3 हमारे पास ऑप्शंस होंगी जिनको हमने चूज़ करना है। स्टेटमेंट क्या है? व्हाट वाज द वेरी बिग सरप्राइज द रॉबिन्सन क्रूसो वॉक अप। अच्छा, वॉक अप होता है उठना, सो के उठना। तो क्या था कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब उसका शिप टूट जाता है तो वो आता है साहिल पे और वो इतना टायर्ड हो चुका होता है, इतना वो थक चुका होता है कि वो वहीं पे सो जाता है। सो बिग सरप्राइज़ क्या था? यानी जब वो सो के उठेगा तभी बिग सरप्राइज़ होगा। अब हम यहाँ पे रीड करते हैं। अच्छा, मैंने आपकी आसानी के लिए जो पेज की कटिंग है, जो टेक्स्ट बुक पेज की कटिंग जब पेज नंबर 18 से है, वहाँ से भी मैंने आपको अटैच किया ताकि हम वो रीड कर सकें। It was a beautiful bright day and the sea was blue and calm। के समुंदर बड़ा पुरसकून था, नीला ज़ाहिर कलर हमारा ब्लू प्लेनेट है और बड़ा ब्राइट डे था। क्या ये ऑप्शन ए हो सकती है? द टाइड हैड ब्रॉड द बोट क्लोजर टू द लैंड ड्यूरिंग द नाइट। के रात भर में जो टाइड्स हैं, जो लहरें हैं, उन्होंने उसे जो बोट थी उसे करीब ले आए। देयर वॉज अ रोप हैंगिंग डाउन फ्रॉम द साइड ऑफ द शिप। अच्छा, अब हमने इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करनी है। अगर हम रीड करते हैं ना चैप्टर नंबर 4 जहाँ पे टेक्स्ट बुक पे है द टाइड हैड ब्रॉड द शिप क्लोजर टू द, यानी हमारा ये ऑप्शन ए जो है इसका, सॉरी ए नहीं है, हमारा जो आंसर है वो है बी, यानी बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम ऑप्शन 2 को रीड करते हैं। व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ द 3 थिंग्स, यानी उन 3 चीज़ों की तरतीब हमने बतानी है। क्रूसो डिड हिज फर्स्ट डे, जब उसने पहला दिन था ना आइलैंड पे, जब उसका पहला दिन था, यानी वो जब आइलैंड पे आ जाता है तो उसका फर्स्ट डे वो हमने चूज़ करना है। लुक्ड, क्या उसने पहले शेल्टर को देखा, देन फूड को देखा और फिर सेफ्टी को देखा? ये ऑप्शन हो सकती है। या पहले फूड को उसने देखा, सेफ्टी सेकंड पे लाया और शेल्टर को एंड पे देखा। या सबसे पहले उसने सेफ्टी, फूड और लुक आफ्टर को देखा, शेल्टर को देखा। अब हमने नोटिस किया, देखें उसने क्या किया, सबसे पहले प्रॉपर प्लेस टू बिल्ड होम, यानी सबसे पहले उसने शेल्टर की तलाश की है। फूड तो उसे ऑलरेडी मिल चुकी हुई थी, वो तो उसने देख ली। और सेफ्टी पर्पज़ के लिए उसने, देखें ऊपर वो उसने कैंपिंग के लिए भी जितनी ज़्यादा बेहतर से बेहतर जगह को स्टोर करने के लिए। सो ऑप्शन ए इसके अप्रोप्रिएट है, करीब करीब है। सो नंबर 3 पे आते हैं। वाई डिड रॉबिन्सन क्रूसो कॉम डाउन फॉर द हिल फीलिंग सेटिस्फाइड। कि वो इतना मुतमईन क्यों हो गया था, बड़ा रिलैक्स क्यों हो गया था फ्रॉम द हिल। हिल कहते हैं टॉप को, ऊंचाई को, वहाँ पे। बिकॉज ही हैड द आंसर टू हिज क्वेश्चन अबाउट हिज लोकेशन। कि वो अपने इस लोकेशन पे जहाँ पे वो आ चुका था, आइदर ये था आइलैंड था और कॉन्टिनेंट था, कि उसके बारे में उसे आंसर क्वेश्चन लेने थे। बिकॉज ही सा न्यूमरस बर्ड्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ही हैड नेवर बीन सीन बिफोर। के उसने बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स देखे, बड़े बड़े परिंदे बहुत तादाद में देखे जो इससे पहले नहीं थे। बिकॉज ही हैड नॉट बीन सीन एनी वाइल्ड एनिमल ऑन द सी।
अब देखें टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 18 है। इफ़ ही हैड फाइंड द आंसर टू मैनी क्वेश्चन टू माई क्वेश्चंस आई कुड क्लिम्ब हाई हिल, यानी उसे कहाँ पे जाना पड़ेगा, हाई हिल पे। अगर उसने अपने आंसर क्वेश्चंस अपने लेने हैं कि ये कौन सी जगह है, मैं किस कॉन्टिनेंट पे हूँ, मैं किस आइलैंड पे हूँ, ये सब कुछ क्या है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका पॉइंट नंबर 4 की जानिब, जो कि क्वेश्चन 1 से रिलेटेड है। व्हाट वुड रॉबिन्सन क्रूसो हैव हैड डन इफ द विंड हैड नॉट ब्लोन अवे द शिप, कि अगर हवा के ज़रिए वो शिप करीब नहीं आता रात भर तो फिर उसे क्या करना था। ही वुड बी यूज्ड, इट वुड टू बी बिल्ट शेल्टर और वुड बी ब्रॉट वो शिप लैंड टू, ही वुड कीप रिटर्निंग फॉर फूड मोर। अच्छा उसने क्या किया जनाब अली, कि वो उसे पूरे के पूरे शिप को ले आया था ना किनारे पे। अब देखें इट वुड बी ब्रॉट बैक फॉर द होल शिप लिटिल बाय लिटिल पीस बाय पीस। तो ये हमारा पेज नंबर, आई थिंक ये पेज नंबर है स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट का पेज नंबर ये बनेगा 20 नंबर पेज पे ये स्टेटमेंट है। अच्छा इसे हम कहेंगे बी हमारा आंसर हो गया। अच्छा नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन बॉक्स टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स है। देयर वाज अ वाटर एवरीवेयर ऑन द शिप बट द प्रोविजंस वर ड्राई, के प्रोविजंस तो ड्राई थे लेकिन शिप के अंदर पानी था, ये एक ट्रू है। अच्छा मैंने आपकी आसानी के लिए पेज नंबर मेंशन किया है 18, और 18 अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करते हैं तो ये लाइन नंबर 8 है, मतलब वो पैराग्राफ लाइन नंबर 8 है जिसको स्टेटमेंट हमारी ये ट्रू है। अच्छा रॉबिन्सन क्रूसो वॉज सा वाइल्ड एनिमल ऑन द आइलैंड, नहीं उसने कोई वाइल्ड एनिमल नहीं देखा सा। सो पेज नंबर 18 पे ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। रॉबिन्सन क्रूसो वेंट बैक टू द शिप टू द सप्लाईज मोर देन 10 टाइम्स, कोई 10 दफ़ा से ज़्यादा वो सप्लाई के लिए बैक मतलब शिप पे वो गया था। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज पेज नंबर 20 पे लाइन नंबर 7 को जब हम रीड करेंगे तो वहाँ पे स्टेटमेंट आएगी। मैं बुक से भी आपको रीड कर देता हूँ। 20 नंबर पेज पे लाइन नंबर 11, तो वहाँ पे वो कहता है कि आई वेंट बैक टू द शिप 11 मोर टाइम्स, मतलब 11 मरतबा बहुत ज़्यादा, तो मोर देन 10 से मतलब 11 ही हो गया ना, 10 से ज़्यादा के, तो ये ट्रू है। नंबर 4 पे स्टूडेंट्स रीड करते हैं रॉबिन्सन क्रूसो सेपरेटेड हिज गन पाउडर इनटू स्मॉल अमाउंट टू मेक इट लास्ट लॉन्गर, यानी ज़्यादा देर के लिए उसे सेव करने के लिए उसे छोटे छोटे गन पाउडर बना लिए कि कहीं पे ये एक ही अगर पैकेट में हुआ और वही गीला हो गया या थोड़ा वेट हो गया तो फिर वो सारा ही नहीं चलेगा, उसने सेव कर। ये लाइन नंबर 22 है, सॉरी पेज नंबर 22 और लाइन नंबर 5 है जिस पे ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 5 पे रॉबिन्सन क्रूसो डिसाइडेड टू मेक हिज होम टू द केव विद द व्यू ऑफ सी, ठीक है ये स्टेटमेंट हमारी सॉरी फॉल्स है। द रॉबिन्सन क्रूसो डिसाइडेड टू मेक हिज होम टू केव, अच्छा ये फॉल्स इस तरह से है कि पेज नंबर अगर हम 20 रीड करेंगे स्टूडेंट्स, आपने इसे स्पेशली ऑब्जर्व करना है। मैं इसे रीड करता हूँ। I wondered if the best thing to me was the find to cave to make my home and it, यानी उसने पहली अपनी ऑप्शन ये रखी थी कि मुझे अपने लिए केव तैयार करनी चाहिए है और बिल्ट अ टेंट फॉर फ्रंट ऑफ केव फॉर मी लाइव इन के इसमें, या मुझे रहने के लिए एक टेंट बनाना है किसी केव के सामने। सो यूज टू केव द स्ट्रॉन्ग स्टोरेज रूम, और केव को स्टोरेज रूम के तौर पे यूज़ करेगा। द सेकंड आइडिया सीम टू बी द बेस्ट वन, और सेकंड आइडिया जो था वो बेस्ट वन था। सो इस रीडिंग को अगर हम यहाँ से रीड करते हैं ना अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि उसने टेंट हाउस बनाया था होम के लिए और उसने केव को रखा था स्टोर रूम के लिए। लेकिन अगर हम इसे एज ए होल स्टेटमेंट को रखेंगे तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू भी हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है या ये 5 है स्टूडेंट्स वोकैबुलरी का। अच्छा स्टूडेंट्स ये है
क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका ये पार्ट है वोकेबलरी का 1। सो चूज़ द करेक्ट आंसर है। सो मैंने नीचे अंडरलाइन भी किए हुए हैं। होल्ड आंसर ठीक है। कैन यू प्लीज़, लिफ्ट नहीं होता, होल्ड अप होता है जब किसी हम चीज़ को, पेंटिंग को, किसी चीज़ को हम केयरफुली पकड़ते हैं तो लिफ्ट नहीं होता, होल्ड होता है। टेक अ जैकेट विद यू, इन केस में भी होता है, हो सकता है, माइट बी, पॉसिबल, इन फ्यूचर कभी, और इन केस होता है मुतबादिल के तौर पे गेट गोल्ड। अच्छा, लूफ जो होता है ना, ब्रेड या बेकरी के लिए जो पैकेट ब्रेड के लिए यूज़ करते हैं वो लूफ होता है, टुकड़ा, पैकेज नहीं होता। सोल्जर लेफ्ट द बैरल, बैरल होता है कोई चीज़ जो जिसमें हम कोई चीज़ रखते हैं, स्टोर करते हैं। फेंस अराउंड द हाउस सेटिस्फेक्शन प्रोटेक्शन, यानी हम फेंस जो है वो प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं कि हम सेफ रह सकें। दिस काइंड ऑफ नंबर, काइंड ऑफ बर्ड्स है, नंबर ऑफ बटरफ्लाई नहीं है, नंबर ऑफ बटरफ्लाई नहीं, काइंड ऑफ यानी कई किस्म की। नंबर आगे हम चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 को जब हम रीड करेंगे, ही सा जो है उसने देखा क्या, रॉप देखी हैंगिंग डाउन यानी नीचे लटकी हुई। अब देखें आपने हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसका प्रीफिक्स और सफिक्स यानी पहले वाली और बाद वाली स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। ही सा हैंगिंग डाउन, तो हैंगिंग डाउन तो वहाँ पे एक रॉप थी। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं, ही फाउंड सम प्लैंक्स जो थे वो तो तख्ते जो हैं वो वुडन थे, और इसके बाद चेस्ट जो है वो तो टूल से फुल थी, और इवन गन और गन पाउडर था, और विजिटेड द शिप द लिटिल बाय लिटिल था, एंड द मैनेज द ब्रिंग्स टू द इन फाउंड। और अच्छा, इसके आंसर जब मैंने नीचे आपको टेक्स्ट में भी ये शो कर दिए हैं। फर्स्ट में हमारा रॉप आएगा, वुडन है, टूल है, गन पाउडर है, लिटिल है और हमॉक है। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब हम चलते हैं डिटेल क्वेश्चंस की जानिब जो कि हमारे आंसर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है, इन वट वेज द रॉबिन्सन क्रूसो फॉर्चुनेट हिज फेट, यानी उसने अपनी किस्मत को कैसे उसकी जो ये बदकिस्मती थी या जो हालात थे वो कैसे खुशकिस्मती में बदल गए। वो कैसे कि भाई जब उसका शिप रैक्ड हो गया था तो उसे फूड, वाटर और शेल्टर जो है ना, ये 3 बेसिक नेसेसिटीज़ थी उसकी। सो वो उसे, और उसके ड्राई प्रोविजंस थे, उसका टूल भी उसे मिल गए थे। वन मोर थिंग इज़ द हेल्दी एटमॉस्फेयर मिला था उसे जिसमें वो बीमार भी नहीं हुआ था, तो ये उसकी खुशकिस्मती है। नंबर 2 पार्ट 2 में चलते हैं। Why was Robinson Crusoe in such a hurry to get organized, कि वो इस सारे सिस्टम को क्यों इतना जल्दी ऑर्गेनाइज, बहुत तेज़ी से करना चाह रहा था। What was he say about him, कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे। बिकॉज अब हमारा आंसर ये हो सकता है, प्राइमरी कंसर्न वो सेफ्टी एंड द प्रोटेक्शन, के जो उसका पहली टॉप प्रायोरिटी थी वो उसकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन थी, कि रात होने से पहले पहले वो अपने आप को अपने जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको वो इंश्योर कर ले। तो बिकॉज ही वांटेड टू नो अबाउट द सराउंडिंग्स एंड डेंजर्स, के वो दाएं बाएं के खतरात से भी नबरदाजमा होना चाह रहा था। नंबर 3 पार्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द चैलेंजेस समवन फॉर द सर्वाइवल ऑन नेचर ऑफ हैज़ फेस्ड, कि कैसे फेस करेंगे जब इस किस्म के तो अब मैंने यहाँ पे ना छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, लाइक हमने हेडिंग्स बनाई हैं, फूड एंड वाटर, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, हेल्थ, वाइल्ड लाइफ डेंजर्स भी होते हैं, लोनलाइनेस एंड आइसोलेशन है, फाइंड रीजनेबल वे टू एस्केप है, यानी ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको रहते हुए अगर कहीं पे हम पजल हो जाते हैं, हम बाउंड हो जाते हैं, हम आइसोलेट हो जाते हैं, तो हमें कैसे अपने आप को नेचर के साथ इन मामलात को फेस करना है। होपफुली इन जो आउटलाइंस हैं इनको अटैच करते हुए आप अपना क्वेश्चन आंसर खुद से लिख पाएंगे। और जो स्टूडेंट लिखे, व्हाट्सएप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है चैनल के, मुझे काइंडली क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 3 है उसका ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको मैच करते हुए आपने मुझे स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा रीज़नेबल है। व्हाट वाज द सम थिंग्स टू मेक हिज लाइफ ईजियर, मेक इंजॉयबल, कि वो जब इस आइलैंड पे आ गया था तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। तो वो क्या था, हेयर आर
सम थिंग्स टू द रॉबिन्सन क्रूसो कैन मेक द थिंग्स लाइफ ईजियर एंजॉइंग, कौन सी? बिल्ट अ टेंट हाउस फॉर फूड सेफ्टी, फ्रेश वाटर नीड नेसेसरीज ऑफ टू मेक थिंग्स है, गन पाउडर एंड ड्राई गन पाउडर फॉर हंटिंग है, फ्रेश फूड लाइक राइस बार्ले व्हीट एंड ड्राइड गोट मिल्क है, कारपेंटर चेस्ट फॉर फुल फॉर द टूल्स है। अच्छा, इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा लास्ट में क्वेश्चन है वो है 120 to 100 वर्ड्स के ऊपर आपने ऐसे लिखना है जैसे आप खुद से किसी आइलैंड के ऊपर आइसोलेट हो जाते हैं। इमेजिन यू फाइंड योरसेल्फ अलोन ऑन द आइलैंड के, आप खुद वहीं पे पजल हो गए। तो 3 ऐसी बातें बताएं, 3 ऑर्डर्स, आप ऐसी 3 बातें लिखें जो आपको सर्वाइव करने में हेल्प आउट करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। इमेजिन यू फाइंड योर सेल्फ अलोन इन द, अच्छा ये क्या है? ये हमारी एक सिचुएशन है जिसे मैंने बताया कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, दिस इज अबाउट द सिचुएशन, यानी ये जो क्वेश्चन हमने आंसर डील करना है ये है किसी सिचुएशन से रिलेटेड। कहीं पे हम हो जाते हैं तो सबसे पहले हमने अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना है, हमने डेंजर्स को ऑब्जर्व करना है, हमने अपनी फूड नेसेसिटीज़ को सॉल्व करना है। सो ये वो सारे हैं। अब हम आंसर इस तरह से दे सकते हैं, फूड एंड फ्रेश वाटर इज माय फर्स्ट चॉइस इन दिस सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन आफ्टर फाइंड सम फूड एंड रिसोर्सेज माय नेक्स्ट प्लान टू मैनेज शेल्टर टू माय सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, वही जो चीज़ें हमने पीछे एक्सप्लेन की हैं। टू फाइंड सम डोमेस्टिक एनिमल फॉर फूड, यानी उनको क्या करेंगे हम मेंटेन करेंगे फिजिकल हेल्थ के लिए, चूँकि वो हमारी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द अवॉइड इंजरीज एंड, अच्छा ये नंबर 3 पे जो डोमेस्टिक एनिमल्स का भी हो सकता है, और नंबर 3 पे हम ये भी कर सकते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो अवॉइड द इंजरीज एंड इलनेस, कि हमने अपने आप को बीमारियों से और किसी इंजरी से भी बचाना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ डिटर्मिनेशन टू सर्वाइव ऑन द आइलैंड, और सबसे अहम बात जो है वो ये कि हमें अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रखना है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। और कोई चीज़ अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मौजूद है चैनल का, आप उस पर रिप्लाई करें इंशाल्लाह। वहाँ पे आपको आपके किसी भी क्यूरी से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।